परिवार ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक आप राजी होंगे अपनी जन्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे, मैदान छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। और 10,000 की भीड़ की देख लो, कई दे देंगे, थाने में आसानी खोल भी दूं, भला 7 तारीख में करेंगे, आके देख लियो, फिर डाल के लिए पार्टी पाओगे। ये पगड़ी सफेदों की पगड़ी है, सफेदों की इज्जत है। बाहर के लोग भी आकर के पैसे का लालच ले करके आपकी पगड़ी को खरीदना चाहते हैं, मत खरीदने देना। कि तुम अपने लोगों में ही पैसा फेंक करके अपने लोगों को खरीद सकते हो। बचन सिंह आर्य और आर्य संगठन के लोगों को चाहे 500 रुपए की गाड़ी लेते हो, कोई खरीद नहीं सकता। कि आज 1 तारीख की मीटिंग हम छोड़ेंगे नहीं, सैकड़ों फोन आपके आए। मैंने कहा सुबह जींद की रैली है, जींद की मीटिंग है, भाई आज कैसे करें? बोला नहीं, वो तो 2 बजे 3 बजे खत्म होगी, 4 बजे का समय दे दो, अपनी परंपरा अपना राज धर्म हम निभाएंगे और अपनी 1 तारीख की जो मीटिंग है वो जरूर करेंगे। और आपने कमाल कर दिया, कितने समय से आए हुए हो, हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हो साथियों। दाव लगाने की कोशिश करते हैं, कोई जाति के आधार पर, कोई पैसे की चालाकियां दिखाकर, और कुछ लोग ये कहते हैं कि आर्य ने करने दो मेहनत, आर्य ने रहने दो लोगों के बीच में, हम एकदम से पैसे से खरीद लेंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूं और मेरा इस मंच के माध्यम से कि तुम अपने लोगों में ही पैसा फेंक करके अपने लोगों को खरीद सकते हो। बचन सिंह आर्य और आर्य संगठन के लोगों को चाहे 500 रुपए की गाड़ी लेते हो, कोई खरीद नहीं सकता। साथियों, आपको पता है इस बात का कि मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं? आप और हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, आप और हमारा जन्म यही का है। आपके एहसान है मेरे ऊपर कि आपने 2 बार मुझे जिताया और मुझे सेवा करने का मौका दिया, और मैंने भी प्रतिज्ञा रखी कि आपकी हर बात में इज्जत रखूंगा और रखी है। आपके अपने टाइम में जब पावर आती थी, आप बेखौफ होकर के कोई भी बहन बेटी की तरफ कोई उंगली उठा करके देखने की हिम्मत नहीं थी होती किसी गलत आदमी। कोई धक्का नहीं डाल रहा। हमने बीजेपी के लिए दोनों बार एमपीओ को जिताया है। जब आदरणीय अमित शाह जी ने आपको ज्वाइन कराया था सोनीपत में, आप ज्वाइन हो गए थे, उसी समय साथियों अपने उस समय के एमपी को भी बहुत वोटों से जिता करके भेजा था। ये आपके लोगों की मेहनत है जो आप बैठे हो। और इसमें भी जो हालात बड़े टाइट थे, मगर आर्य संगठन के व्यक्ति मोहनलाल बड़ौली के साथ उसलाने डलवाड़ा खतरा निमनबाद बड़ौद पसीनी से लेकर के इधर लुधाना बंगलेवाल बीच के गांव और भट्टाना, उधर मंडी ढाठरक और खड़क गादिया तक के सारे 72 गांव और 17 वार्डों में मेरे को चाहने वाले जैसे आजाद हिंद सेना ऐसे ये दीवाने एक हो गए थे। और इस समय के एमपी भी जो 5,500 से जीता है, साथियों ये आप लोगों की बदौलत है और कोई बात नहीं है जो बीजेपी पार्टी यहाँ से जीती है। जिनके लिए हमेशा मेहनत की है, हमने ठगी नहीं की। कुछ लोग साथ साथ घूमते रहते हैं और चालाकियां करते हैं।
हम या तो साथ होते हैं या खिलाफ होते हैं, बीच का पाप हमने कभी नहीं किया, ना इस संगठन ने किया, ना बचन सिंह आर्य इस परिवार ने कभी किया। या तो जिसके साथ है दो चीजें एक करते हैं, और खिलाफ है तो फिर हम खिलाफत भी करते हैं। आप लोगों से सावधान जो ये कहते हैं कि बचन सिंह आर्य के तो 8-10 हजार वोट रह रहे हैं। अरे 30,000 वोट तो ऐसे हैं, अगर बचन सिंह आर्य कुएं में पड़े तो उसमें हजारों जने तो रोकते रोकते भी कुएं में पड़ जाएंगे। क्या बात होगी क्या नहीं होगी, तो लिस्ट आने का तो जो समय होगा आ जाएगा, और जो आएगी आ जाएगी, और आपका हकमा होगी 12 तारीख तक है। अगर कोई गड़बड़ हुई 12 तक फिर ठीक हो जाएगी, चिंता ना करियो। जिस दिन होगी नहीं कलियर आपका। हम चाहते हैं या कमल खिला, हम चाहते हैं कि बीजेपी में है कि बीजेपी की सीट निकले। साथियों, हमने निर्णय लिया और आपसे भी पूछता हूं, हम 7 तारीख को अपना नॉमिनेशन कर दें। 7 तारीख को, 7 तारीख को मेहरबानी, क्योंकि भाई ये 7 तारीख को पुरानी मंडी में इकट्ठे हो लेंगे। आपकी इजाजत ली है मैंने, मेरा कोई अकेले का फैसला नहीं है। 7 तारीख को 10 बजे, क्योंकि नॉमिनेशन तो टिकट से पहले भी कर देते हैं, बाद में भी करते हैं। 7 तारीख को किसी की बातों में नहीं आना, किसी की फजूल की बातों को सुनकर बहम ना करना, किसी कच्ची पक्की लिस्ट को डाल दे उसकी परवाह ना करना। 7 तारीख को 10,000 आदमी इकट्ठे हो जाओगे ना। आप सब अपने अपने लेवल पर अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी, अपना साधन अपने आप बचन सिंह आर्य समझ करके अपना धर्म निभाओ। आपके भाई ने अपना फर्ज और धर्म निभाया हमेशा आपके लिए, जितना मेरे से हुआ डट करके। ये अगर 10-10 आदमी भी लेकर आएंगे तो सारी मंडी को ठोक देंगे। 10,000 भीड़ कोई छोटी नहीं है। 10,000 के तो 80,000 वोट हो जाते हैं साथियों। कोई छोटी पड़ोसी भी होती है जो आने वाले नहीं। तो 7 तारीख को अपना हक है, ये ठीक है। हम 7 तारीख को क्या मैसेज आवे हलियो ना, क्या झूठी सच्ची कोई खबर आवे उसमें हलियो ना। 7 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, कोई परवाह नहीं करनी। कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग ऊपर से फोन आ करके फिरका परस्ती की बात करेंगे, और अच्छे साथी 1,000 हैं या 10,000 हैं, 5-4 उनमें गद्दारी वाले भी होते हैं। राणा प्रताप से भी गद्दारी की थी जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जैसे शहीदों की इज्जत और विकास की लड़ाई मैं और ये सारा परिवार मिलकर के कर रहे हैं, तो ऐसे उस समय भी उनके खिलाफ भी गद्दारी हुआ करती थी। उनका नाम गद्दारी में लिखा जाएगा। जब शहीदों का इतिहास राजनीतिक आएगा, आपका नाम विश्वास पत्रों में बचन सिंह आर्य के इस 3330 साल के इतिहास में राजनीति के में आपके सुनहरे अक्षरों में नाम आएगा, और जो गद्दारी करेंगे उनका नाम गद्दारी में आएगा। तो आपसे पूछे क्या करोगे, बोला 7 तारीख में करेंगे, आके देख लियो कि डालकर की पार्टी पाओगे। 7 तारीख में देख लियो। कहने वालों कि यार ये संगठन के पास वोट नहीं है, और ये संगठन के पास तो 65,000 वोट है। 65,000 इनने बेरा नहीं मारा। क्या स्थिति है, कितनी मेहनत, कितने कर्मठ हैं। जुट जाना आप अच्छी तरह से खड़ा दिल करके, और वहां पर राजनीति इस पगड़ी पर डाका डालना चाहते हैं। बाहर के लोग पैसे में डाका डालना चाहते हैं, डाका मत डालने देना साथी। ये पगड़ी सफेदों की पगड़ी है, सफेदों की इज्जत है। बाहर के लोग भी आकर के पैसे का लालच दे करके आपकी पगड़ी को खरीदना चाहते हैं। मत खरीदने देना, जैसे अमर सिंह राठौर ने नहीं खरीदने दी थी।
जैसे राणा प्रताप, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम विश्वल, सुभाष चंद्र बोस ने भले ही कुर्बान हो गए, इस देश की पगड़ी को कभी खराब नहीं होने दिया साहब। तो 7 तारीख को इकट्ठे हो जाओ और 7 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। हमने फैसला ले लिया 12 तक नॉमिनेशन है, तो हम 7 को ही भरते हैं, 5 से शुरू हो जाएगा। कोई किसी बात की आपने परवाह नहीं देखनी, किसी की बात नहीं सुननी। जो कमजोर दिल के आदमी है, जो जात पात में फंसने वाले आदमी है, जो छोटे दिल के गोतों तक मारने वाले आदमी है, उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे। मगर जो 36 बिरादरी के साथ आदमी है, सारे संगठन और सेना के साथी हैं, वो शहीदों की जिद के लिए कभी भी परवाह नहीं करते, न किसी ऊपर नीचे की बात की कोई परवाह करते। आप सारे इकट्ठे हो जाना, किसी अफवाह की बात नहीं सुननी। और 7 तारीख को 10 बजे और 11 बजे मैं आ जाऊंगा। आप चारों तरफ से ढोल, नगारे, बाजे, जो कुछ भी है, खुशी मनाते हुए, कोई यूं का टिकट नहीं है, परवाह ना करो को भला भाई मारता है। इबलक दिल्ली का फैसला 2 पर हुआ करे, फैसला नहीं हो रहा को अगर कोई परवाह नहीं करना। तो आर्य से हम बात करेंगे, तो आर्य साहब क्या कहेंगे, आज की जो बैठक है, आज साय को बुलाएगी क्यों? देखिए क्या है, 30 वर्षों से ऐतिहासिक मासिक कार्यकर्ता मीटिंग जो है ये आर्य संगठन परिवार की, और ये बड़ा परिवार है हमारा। वो हम मिलते हैं 1 महीने की हर पहली तारीख जो भी रहती है उसको, और एक दूसरे से सुख दुख की, और इस सफीदो विधानसभा क्षेत्र के गांव गली, यहाँ का प्रत्येक जो भी जनमानस है, उनकी प्रगति और उन्नति कैसे हो सके, उन जैसे सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, उस पर योजना बनाते हैं। तो यही 32 वर्षों का एक लगातार ये कार्यक्रम है, और ये परिवार के सदस्य आते हैं, अपने नेता को सुनते हैं, उनके विचारों को जो है फिर वो लोगों तक पहुंचाते हैं। यही एक कार्यक्रम है। और आज शाम को इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को रखने का जो कारण है कि वो जींद के अंदर जन आशीर्वाद रैली आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसका कारण ये था कि वो दोनों ही जगह महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि आर्य संगठन भाजपा परिवार जो है वो दोनों जिम्मेदारियाँ चाहे कहीं पे भी लगे उनको बखूबी निभाता है। ये जितने यहाँ आप जितनी टीम आप देख रहे हो, इससे भी लगभग डबल जो है वो यहाँ से सफीदों से जो है अपने नेता के नेतृत्व में जन आशीर्वाद रैली में पहुँचे थे, और वहाँ से रैली को अटेंड किया, और उसके बाद ये मासिक कार्यकर्ता मीटिंग को उन्होंने यहाँ शामिल हुए। महाभारत शुरू हो चुकी है, कैसे परिणाम मान के चल रहे, कैसा युद्ध होने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले? महाभारत का युद्ध तो आप वाकिफ़ हैं, और महाभारत के युद्ध में क्या क्या हुआ है। महाभारत के युद्ध के बहुत सारे, उस धर्म युद्ध के बहुत सारी चीज़ें उसके हिस्सा रहे हैं। उसमें छल कपट भी है, उसमें बेईमाना भी है, उसमें षड्यंत्र भी है, और लेकिन एक बहुत सुखद बात यह है कि उस धर्म युद्ध के अंदर हमेशा जीत जो है वो सत्य की होती है। ये भी तय है, सत्य की जीत होगी। जो आदमी 32 वर्षों से निरंतर यहाँ के जनमानस की सेवा कर रहा है, रात दिन सर्दी गर्मी तूफान बारिश में उनके बीच में मौजूद रहता है, एक भी चुनाव छोड़ करके भागे नहीं हैं। यहाँ की बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गोतनात के, जिन्होंने सबको एक समान लेकर के उनकी सेवा की है, उन्हीं को दोबारा जनता जो है यहाँ मौका देगी और इस इलाके को चमकाएगी, नंबर 1 बनाएगी, बाकी दूसरे विकसित इलाकों की तरह। नामांकन का दिन आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, कौन सा दिन है जनता के लिए, ऐसा आप एक संदेश दें, और कैसे क्या रोड मैप बनाया है, अभी कहाँ कार्यक्रम होगा, और नामांकन जो भरा जाएगा किस रोड से होते हुए किस प्रकार का रहने वाला? देखिए, ये परिवार की आज इस मासिक कार्यकर्ता मीटिंग में सभी ने फैसला लिया, और वो आपने देखा भी, आप सब मीडिया के साथी वहाँ मौजूद थे। तो ये 7 तारीख जो है उन्होंने निश्चित की है, 7 सितंबर पुरानी अनाज मंडी सफीदों में, वहीं से ही जो है नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू होगी। वहीं से ही जो है वो अपने नेता का संबोधन सुन करके और विचार विमर्श, वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे आगे की रणनीति है, क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को हमारा आर्य संगठन का एक जो है कोर कमेटी भी है, और उसका वो सब जो मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, अलग अलग सब चीज़ उसमें बटे हुए हैं। फिर वो आगे की प्रक्रिया उस पर जाएगी और नॉमिनेशन किया जाएगा। पहले मैं आपसे बात करता हूँ, षड्यंत्र के तहत चुनाव हराया जाता है आर्य साहब को, क्या इस बार क्या लगता है, इस बार भी कोई षड्यंत्र? किसी भी मात्र बात महाभारत के युद्ध की नहीं है, वो इस देश की महान आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई,
चाहे वो 1857 की क्रांति थी, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह और जितने महाराणा प्रताप, जितने आज़ादी के योद्धा, जितने आज़ादी के बलिदानी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जितने लोगों ने इस देश को बचाने के लिए, इसकी संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश को गुलामी से निकालने के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, लड़ाई लड़ी, ये षड्यंत्र वहाँ भी होते रहे हैं। ये षड्यंत्र हमेशा जब जब सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाएगी, जब जब सच्चाई के लिए कोई किसी पथ पर, किसी अग्निपथ पर चलता है, तो वहाँ षड्यंत्र भी होते हैं, धोखे भी होते हैं, गद्दारी भी होती है। वो सब इस चीज़ का हिस्सा है, तो वो स्वाभाविक है। वहाँ ये अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन हम उस चीज़ के लिए तैयार हैं। आर्य संगठन परिवार हमेशा से उन चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार है। एक ही लक्ष्य है कि कैसे अपने इस धरती माता को, सफ़ेदों की धरती को, यहाँ के बच्चे बच्चे को, यहाँ के जन जन को कैसे जो है वो समृद्ध किया जाए, कैसे इस इलाके को विकसित किया जाए, कैसे यहाँ समस्याओं को ख़त्म किया जाए, कैसे यहाँ जो दूसरी समस्याएं आप सब वाकिफ़ हैं किस तरह की हैं, चाहे वो भय की बात है, चाहे वो जो विकास की प्रक्रिया जो अधूरी रही उसकी बात है, चाहे रोज़गार की जो पूरी होनी चाहिए थी वो कमी रही उसकी बात है, उसको पूरा करने के लिए लक्ष्य हम लेकर के चल रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम उसमें कामयाब होंगे, सफल होंगे।